चलो जी, आओ देखते हैं। आइए हम देखेंगे आज कक्षा 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान है, जो कि आपकी परीक्षा में 3 नंबर के लिए क्वेश्चन हर साल कंटिन्यू लगातार एकदम हर साल पूछता रहता है। जैसे लगता है कि इसके घर का ही एक क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं, इनको हर साल रिपीट कर देते हैं। ये 3 नंबर के लिए पूछा कि मानव में लिंग निर्धारण, और कहेगा कि सचित्र चित्रण कीजिए। सचित्र चित्र, इनका चित्र भी बनाना है आपको और इनका परिभाषा भी देना है। किसका देना है? मानव में लिंग निर्धारण का। यानी कहने का आशय इनका यह है कि मानव में लिंगों का निर्धारण कैसे होना है। प्रश्न उसमें पूछता है एग्जाम में कि सचित्र चित्रण कीजिए, यानी कि उनका चित्र भी बनाइए और उनका परिभाषा भी दीजिए। ज्यादा नंबर भी नहीं देगा आपको, 3 नंबर देगा खाली, लेकिन हर साल कंटिन्यू। अब पेपर पीछे का भी उठाएंगे तो भी देखेंगे, अब आने वाला जो एग्जाम है उसमें देख लीजिएगा, पूछेगा एकदम पक्का 100% है, पूछेगा। ये प्रश्न देखते हैं हम। कह रहा है कि मानव में लिंग निर्धारण क्या? कह रहा है कि मानव में सामान्य द्विगुणित, क्या कह रहा है कि सामान्य द्विगुणित। वो सभी लोग जानते हैं कि मानव जो जाति है उसमें सामान्य 2 गुणित लिंग ही पाए जाते हैं, इसमें दो राय कोई नहीं है। क्योंकि अगर देखा भी जाए तो नर अलग होता है, मादा अलग होता है, इसलिए इनको द्विगुणित कह सकते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि मानव में सामान्य द्विगुणित कायिकी या दैहिक कोशिकाओं में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। कह रहा है कि मानव में सामान्य द्विगुणित कायिकी या दैहिक कोशिकाओं में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कै प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? ध्यान देंगे। पहला कह रहा है कि कायिकी या अलिंग या दैहिक गुणसूत्र, दूसरा कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र। आप कायिकी भी कह सकते हैं, अलिंग भी कह सकते हैं और दैहिक गुणसूत्र भी कह सकते हैं। तीनों का नाम सेम अलग अलग है, नाम अलग अलग है, लेकिन काम एक ही है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इस समय समाज को देखते हुए एग्जाम्पल दे देते हैं हम लोग भी। भोले जी को, शंकर शिवशंकर दानी को देख लीजिए, वो अकेले हैं लेकिन नाम उनका देखिए, शंकर, महादेव, कृपालु, अड़भंगी, जो आप कह लीजिए, लेकिन वो अकेले हैं, बस नाम उनका चेंज है। देखिए ये अकेले ही हैं, बस इनका नाम का है चेंज है। आप कायिकी भी कह सकते हैं, अलिंग भी कह सकते हैं, दैहिक भी गुणसूत्र कह सकते हैं। ये फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर पे क्या है? इनका है लिंग गुणसूत्र है। क्या है? लिंग गुणसूत्र। अच्छा, कायिकी या अलिंग या दैहिक गुणसूत्र है क्या? कह रहा है कि वे गुणसूत्र जो लिंग, क्या कह रहा है कि वे गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर, लिंग के लक्षणों को छोड़कर, परिभाषा में बताया कि वे गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर जीवों के अन्य लक्षणों को प्रदर्शित करता हो या निर्धारित करता हो, जीवों के अन्य लक्षणों को निर्धारित करता हो, कायिकीय गुणसूत्र कहलाता है, या अलिंग गुणसूत्र कहलाता है, या दैहिक गुणसूत्र कहलाता है। अब तीनों को इसमें बैठा सकते हैं, जहां पे यहीं पे बैठा ना आपको, क्योंकि कायिकी या अलिंग या दैहिक गुणसूत्र वे गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्रों को छोड़कर जीवों के अन्य लक्षणों को निर्धारित करता हो, तो आप कायिकी गुणसूत्र कह सकते हैं, अलिंग गुणसूत्र कह सकते हैं, दैहिकी गुणसूत्र कह सकते हैं या कहलाते हैं। आप इतना बोल सकते हैं, क्योंकि तीनों सेम है, बस नाम अलग अलग है। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि अलिंग गुणसूत्र क्या है, अलिंग गुणसूत्र सर जी पढ़ाई नहीं किए, अलिंग गुणसूत्र इसमें पूछ दिया, या पूछ दिया दैहिक गुणसूत्र क्या है, फिर आप कंफ्यूजन कर देंगे। आप भी अपने भी परीक्षा में आता हुआ कुछ नहीं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है आपको, क्योंकि मैंने पहले कई बार कहा कि तीनों सेम है। यही परिभाषा उसमें भी डालेंगे। अगर आपसे अलिंग पूछ रहा है तो भी कहेंगे वे गुणसूत्र जो लिंगों को छोड़कर जीवों के अन्य लक्षणों को निर्धारित करता है, अलिंग गुणसूत्र कहलाता है। या दैहिक पूछेगा तो फिर वही लिखेंगे, वे गुणसूत्र जो जीवों को लिंगों को छोड़कर अदर लक्षणों को दर्शाता है, दैहिक गुणसूत्र कहलाता है। आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि तीनों सेम हैं, बस नाम हमारा अलग अलग है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम। 2 नंबर पे, 2 नंबर पे क्या कह रहा है? गुणसूत्र। क्या कह रहा है? गुणसूत्र। इसमें कह रहा है कि जीवों में निर्धारण करने वाले, किसमें? जीवों में, जीवों में निर्धारण करने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। हमारी
इस पृथ्वी पे बहुत से जीव हैं और सभी जीवों में लिंग निर्धारण होता है और वही प्रक्रिया जो है हमारा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। नीचे देखिए मैंने लिखा इन्हें, अब देखा एक चीज और हमें कंफ्यूजन वाला हाई क्वेश्चन में पूछी, उलट भी सकता है। यहां कहा कि लिंग गुणसूत्र, तो यहां कहते हैं कि हेटेरोसोम गुणसूत्र किसे कहते हैं, तो फिर वह कंफ्यूजन बात नहीं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आप कहेंगे जीवों में जीवों में निर्धारण करने वाले गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र यहां कह रहा, तो आप वहां तुरंत कहेंगे बतिया हुआ है, उसी का नाम है हेटेरोसोमोस। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, भी कहते हैं, इसी को कहते हैं, लिंग गुणसूत्र को ही ये कहते हैं, दूसरा नाम उसका है। अब नीचे भाग कह रहे कि लिंग गुणसूत्र नर और मादा में दोनों में अलग अलग होते हैं। सही बात है, लिंग गुणसूत्र नर और मादा में दोनों में अलग अलग होते हैं। नर में XY होता है और मादा में XX होता है। नर में क्या होता है XY और मादा में XX होता है। फिर नीचे हमने लिखा है कि ये प्रायः देखा हुआ बात है X और Y गुणसूत्र कहलाते, ये प्रायः X और Y गुणसूत्र भी कहलाते हैं। अब इनमें लिंग निर्धारण हो कैसा रहा है, मैं एक डायग्राम आप भी आपको देंगे। देखिए डायग्राम पे आते हैं, देखिए इधर देखिए, कहा कि पुरुषों में गुणसूत्र यानी कि मेल, लिंग निर्धारण रहा। अब एक चीज और कंफ्यूज अपन दूर करेंगे हम लोग, क्योंकि यहां 46 की जगह 44 भी दे सकता है, 46 की जगह 44। तो अब घबराएंगे नहीं, क्योंकि हम मानवता के हिसाब से 46 देखते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से 44 देखते हैं। बुक में हमारा 44 भी दिया रहता है, 46 भी दिया रहता है, दोनों को पढ़ाया जाता है। अगर हाई स्कूल तक आप चर्ची में हैं तो आप 44 कह सकते हैं, जब इंटर में जाएंगे तो आप 46 भी कह सकते हैं। इससे नहीं कंफ्यूज होना है, बिल्कुल एकदम। अब कह रहा है कि जो आपका गुणसूत्रों की संख्या है, जितना नर में होता है उतना मादा में भी होता है। तब ना हमारी अगली संतति आएगी तो आधा आधा, देखा यहां द्विगुणित लिखे हैं, तो आधा उनका और आधा उनका, दोनों का मिलाने के बाद संलयन क्रिया करने के बाद जो अगली संतति का निर्माण होगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए। अब देखा ही ना है कि यहाँ 46 ठेकर, तो 46 ठेकर जोड़ दे जाए, 6 दूना के 12, 8 दूना के 9, यानी कि 92। तो अगली संतति में 92 ना आई, उतना होना चाहिए, क्योंकि आधा आधा दोनों का लेना है, इन्हें कि पूरा पूरा ले लिए। तो आइए देखते हैं, कह रहा है कि भैया देखिए नर में कह रहा है कि 46, यानी 46 को 2 पार्ट में बांट दीजिए, क्या कि X और Y गुणसूत्र कहलाते हैं। तो X और Y गुणसूत्र हम बनाते हैं पहले। कह रहा है कि 23X गुणसूत्र और 23Y गुणसूत्र, 2 पार्ट बन गया ना, X गुणसूत्र और Y गुणसूत्र। अब देखिए नर में प्राप्त क्या हो रहा है, शुक्राणु, 23 ठो X शुक्राणु प्राप्त हो रहा है और 23 ठो Y शुक्राणु प्राप्त हो रहा है। इधर भी देखिए 2 खंड कर लेते हैं हम लोग का, X और X। इनमें कह रहा कि भैया मादा में अंडाणु प्राप्त होते हैं, नर में शुक्राणु तो मादा में अंडाणु। किसके लिए, संतति निर्माण के लिए देखेंगे हम, ताकि अगली हमारी संतति जो आएगी उसमें मुझे क्या देखना है, मानव में लिंग निर्धारण करना है जी। आइए फिर देखते हैं। अब कह रहा है कि मानव के जो लिंग निर्धारण हो रहा है उसको हम कैसे करें। देखिए कह रहा है कि मानव यानी कि पुरुष जो है उसमें देखेंगे हम, इनके X गुणसूत्र को हम मादा के X गुणसूत्र से क्या करा रहे हैं, संलयन कराएंगे। अब इन दोनों के संलयन के बाद जो उत्पत्ति हो रही है वो कह रहा है कि X गुणसूत्र प्राप्त कर रहे हैं। कौन सा गुणसूत्र प्राप्त कर रहे हैं, XX। और जब XX गुण सूत्र प्राप्त करेंगे तो उसमें किस जाति की उत्पत्ति हो रही है, यानी कह रहे कि पुत्री प्राप्ति हो रही है। तो जब पुत्री प्राप्ति हो रही है तो किसको दर्शा रही है, स्त्री को। किसको दर्शा रही है, स्त्री को। अब वही देखेंगे हम कि कह रहा है कि भैया पुरुष का वायु गुणसूत्र और मादा के X गुणसूत्र संलयन करवाइए या करके चेक करिए। तो इन दोनों के बीच में जो शुक्राणु होता है, मादा का Y शुक्राणु और नर का X अंडाणु से जब संलयन होता है तो उसमें हमारा जो गुणसूत्र बनकर आता है उसमें XY दर्शाता है। क्या दर्शा रहा है, X और Y। जब XY दर्शाता है तो उस पर किसकी प्राप्ति हो रही है, पुत्र की। जब
पुत्र प्राप्ति होती है तो कौन सा दर्शाता है लिंग, यानी कि नरजन, पुरुष को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पुरुष, यानी कि मेल को दर्शाता है। तब हम कह सकते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण जो हुआ है वो नर जाति का है। यहां कह सकते हैं कि मानव में जो लिंग निर्धारण है वो मादा जाति में है। फिर एक बार देखते हैं, आइए। कह रहा है कि भैया यहां देखिए यहां से कि पुरुष का अंडाणु एक्स, पुरुष का 22 वायु को हम लेकर मादा के एक्स वाले से क्या कराएंगे? संलयन करा रहे हैं। पहले यहां वाई आया, फिर गया इनके एक्स वाले कक्ष में, किसमें गया? फिर ये टकर के इस पे आ गया और ये इस पे टच करते हैं। तो अब इन दोनों के अभिक्रिया से मेरा एक्स वाई प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहां दोनों से क्या प्राप्त हो रहा है? एक्स एक्स प्राप्त। यहां कह रहा है पुत्री प्राप्ति हो रही है और यहां कह रहा है कि पुत्र प्राप्ति हो। जहां पुत्री प्राप्ति होगा वहां फीमेल दर्शाएगा, यानी मानव में लिंग निर्धारण जो होगा वो मादा जाति को दर्शाएगा, और जहां पुत्र प्राप्ति होगा वो मानव के लिंग निर्धारण में पुरुष जाति को दर्शाता है। फिर एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि ये जो गुणसूत्रों की संख्या है 44 और 46 दोनों होता है। तो हाई स्कूल तक 44 हमने पढ़ा, फिर इंटर में जाकर मैं 46 भी पढ़ता हूं। अगर कभी एग्जाम में पूछेगा, अगर उसमें 46 दिया है तो अब 46 पे ही टच करेंगे, अगर 44 दिया है तो 44 पे, अगर दोनों दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना, आप 46 पे ही टच करेंगे, 44 पे नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इंटर में पूछेगा तब, हाई स्कूल में अगर एग्जाम देंगे तो हाई स्कूल में 44 पे ही टच करेंगे आप। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लग रही है तो आप लाइक जरूर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो वीडियो आपके यहाँ सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, मैं अगली वीडियो के लिए अगले दिन मिलते हैं।